ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 20 मई 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कार 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, याद रखना है आपने, यहाँ पे सम्मानित किया गया है शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेरनमैन को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। साथ में आपको ये फैक्ट भी याद रखने होंगे, भारतीय मूल के ब्रिटिश रसायन शास्त्री शंकर सुब्रमण्यम है। ठीक है जी, याद रखिएगा, भारतीय मूल के रसायन शास्त्री है। और उनके जो साथी है दूसरे डेविड क्लेरनमैन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कार 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य में लागू की जा रही है? तो याद रखिएगा, इसे लागू किया जा रहा है उड़ीसा में। और अक्सर देखिए, कुछ दिन पहले दिया आपने जीआईटी के पेपर में भी एक स्कीम पूछ ली गई थी HSLI नायब तहसीलदार की परीक्षा में, तो इस तरह की आपको देखने को मिलती ही है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु की बात की जा रही है, तो इसको शुरू किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो इटालियन टेनिस खिलाड़ी का जो खिताब है, इसमें देखिए, जो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब है, इसे जीता है राफेल नडाल के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मोईद यूसुफ, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा जानवर हाल ही में भारत में 108 साल के अंतराल के बाद मिजोरम के पुलरेंग अभयारण्य में फिर से देखा गया है? इसका सही उत्तर होगा डोरियाज फोम नेस्टिंग ट्रीफोंग को करीब 108 सालों के बाद मिजोरम के पुलरेंग अभयारण्य में देखा गया। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पुलरेंग अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है, तो आप इसका उत्तर करेंगे मिजोरम। नायब तहसीलदार में इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इरेडा, याद रखिएगा, इसे सम्मानित किया गया है हरित ऊर्जा पुरस्कार से। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, और इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड रीइमेजिन। याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज 16 मई 2021 को बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम रखी गई है ट्रस्ट साइंस। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में मोबाइल सैंपलिंग सेवाओं को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो देखिए, इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। पूरे भारत में मोबाइल के माध्यम से सैंपलिंग करने वाला जो राज्य था, वो क्या नाम है उसका? हिमाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट भी याद रखने हैं। प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में सैंपलिंग बढ़ाने के लिए राज्य ने कस्टमाइज्ड वाहनों के माध्यम से मोबाइल सैंपलिंग सेवाएं शुरू की थी। अब तक 102 एम्बुलेंस के माध्यम से 1,90,000, ठीक है जी, से अधिक सैंपल एकत्रित किए जा चुके हैं। ग्रामीण आबादी में कोरोना टेस्ट बढ़ाने के लिए राज्य में अब जीवन धारा मोबाइल हेल्थ और वेलनेस केंद्रों के माध्यम से भी सैंपलिंग और प्रशिक्षण सेवाएं शुरू की गई है। ब्रिटिश मूल के मशहूर भारतीय लेखक और साहित्यकार रस्किन बॉन्ड का जन्म सोलन जिला में कहाँ पर हुआ था? तो देखिए, इनका जन्म हुआ था कसौली में, याद रखिएगा। इनके बारे में आपको एक और फैक्ट याद रखना है यहाँ पर। अंग्रेजी बाल साहित्य में अभूतपूर्व काम करने वाले रस्किन बॉन्ड हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के कसौली में पैदा हुए थे। हाल ही में इनके द्वारा 87वां जन्मदिन मनाया गया है, जिसके मसूरी से इन्होंने सेलिब्रेट किया है। और उन्होंने अपना जो पैतृक स्थान है कसौली को भी याद किया है। और इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हो। शिमला जिला के सबसे बड़े
चेरी उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से, तो आपको बताना है। शिमला में मुख्यतः चेरी का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन हमें देखने को मिलता है। तो ये कौन कौन से क्षेत्रों में चेरी को उगाया जाता है, तो याद रखिएगा कोटगढ़, कुमारसेन और थानादारी। यह प्रश्न हमारा अलाइड सर्विसेज की परीक्षा से प्रेरित है। अलाइड सर्विसेज में इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। हिमाचल में कोविड महामारी से अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष आयु तक प्रदेश सरकार द्वारा कितने रुपए की धनराशि प्रति माह उपलब्ध करवाई जाएगी, तो ये अमाउंट है 2500 रुपये निर्धारित किया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। आपकी एचएस की एडवर्टीजमेंट आउट हो चुकी है और कुछ दिनों बाद अब आपको हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू सर्विस की एडवर्टीजमेंट मिलेगी, जिसमें आपको अलाइड सर्विस हो गया, आपका नायब तहसीलदार हो गया, पटवारी इत्यादि के पद देखने को मिलेंगे। पुलिस कांस्टेबल की एडवर्टीजमेंट का भी हमें इंतजार है। और उसके बाद अब आगे हम बात करेंगे जो कि आपका नेक्स्ट रहेगा, जो हमारी एग्जामिनेशंस है कॉलेज कैडर के लिए भी काफ़ी लंबे समय से नहीं हो पाई है, लेकिन आपको नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करनी है। इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन एचपी बेस्ड बुक है। हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार का बजट आर्थिक सर्वेक्षण है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। साथ में आपको और भी बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें यहाँ पे मिल जाएगी। प्रीवियस फॉरवर्ड पेपर की किताब है, काफ़ी गजब की किताब है। इस किताब को हम एक बार ओवरव्यू कर ले तो देखिए कि किताब में आपको एचएस के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 2011 से 2020 तक एक्सप्लेनेशन के साथ प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों को सॉल्व किया गया और मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा अलाइड सर्विसेज, एंटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एसीएफ ट्रैकिंग मैनेजर, तहसील वेलफेयर, जिला प्रबंधक, सीडीपीओ, रेंजर, फॉरेस्ट परीक्षा, सब इंस्पेक्टर इत्यादि के प्रश्न पत्र भी इस किताब में संग्रहित किए गए हैं। तो इन किताबों के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।